अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अयाज अली ताफ़ी और मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। ये है मेरा चैनल वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक न्यू मैथम सिलेबस एथ एडिशन ऑक्सफोर्ड क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन से लिए गया है एंड इट्स फ्रैक्शन और एक्सरसाइज है 1C इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन 10, 11 एंड 12 और ये है मेरे पास बुक 3 ऑफ ऑक्सफोर्ड नया एडिशन 8th। अच्छा जी, इसके 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन में ये बड़ी मजे की चीज़ें कहता है गिवन द एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसने एक कंडीशन लगा के दिया। उस कंडीशन में कहता है 3b और प्लस के c ये हमेशा 0 से ज़्यादा है। अच्छा, ये कंडीशन क्यों लगा के दिया कि कभी कभार b और c के हम ऐसे वैल्यू दे दें कि यहाँ नेगेटिव पैदा हो इंटरनल रेडिकल में, तो ये फिर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट ले लेता है। तो इस वजह से इसने एक रिस्ट्रिक्शन हमें दे दिया है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। पहला पार्ट, एक्सप्रेस बी इन द टर्म ऑफ ए एंड सी, यानी कि बी को आप सब्जेक्ट बनाएं। तो हम सबसे पहले पार्ट की तरफ ही कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? एक्सप्रेस बी इन द टर्म ऑफ ए एंड सी। तो क्वेश्चन है मेरे पास ए इज इक्वल्स टू 3b और प्लस के c और उसके नीचे है मेरे पास एज अ b माइनस के c और यहाँ पे है स्क्वायर रूट। अच्छा, ये कहता है बी को आप सब्जेक्ट बनाएं, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं कहूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर और 3b और प्लस के c बाय b माइनस के c और यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा जी, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट कुड बी एज ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3b और प्लस के c और नीचे मेरे पास होंगे b माइनस c। अब यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई एंड ए फिर इसके साथ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखें ज़रा। ए स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना है विथ बी माइनस के सी के साथ एंड सिमिलरली 1 को करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा, लेकिन ये b प्लस सी हमारा ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अच्छा जी, अब मैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ऑफ बी माइनस के ए स्क्वायर ऑफ सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3b एंड प्लस के c। अच्छा, मुझे b सब्जेक्ट चाहिए तो b वाला मैं इधर ले आता हूँ, तो ए स्क्वायर b और माइनस के 3b इज इक्वल्स टू, अब मैं ये उस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा c माइनस के ए स्क्वायर c जो हो जाएंगे प्लस के। ठीक है जी, ये हमारे पास प्लस के होंगे। अच्छा जी, यहाँ से b सब्जेक्ट बनाना है तो b को मैं कॉमन ले लेता हूँ, b एज अ कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 3 और यहाँ पे c प्लस के ए स्क्वायर c और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो ये था इसका रिजल्ट, दैट इज ए स्क्वायर माइनस के 3। अच्छा, b मेरा सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, इसमें शायद बुक में यूं भी हो कि सी आपको कॉमन निकाल के दे दे, तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है जी, तो आप कॉमन निकाल के इसे कर भी सकते हैं। अब ये पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है? अगर हम पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करें तो ये पार्ट 2 में छोटी सी एक बात कहता है कि आपने जो b निकाला है, मैं पहले वो b लिख लूँ पार्ट 2 के लिए। b इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? दैट इज c प्लस ए स्क्वायर c प्लस ए स्क्वायर c और नीचे है मेरे पास ए स्क्वायर और माइनस की 3। अच्छा, ये कहता है पार्ट 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ b को मालूम कीजिए जब a 2 है और c 5 है। ठीक है, a क्या है? a मेरे पास है 2 और c मेरे पास है 5, तो मैं इसमें रख के आपको b मालूम करके दे सकता हूँ, जो क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी है। अच्छा, b इज इक्वल्स टू c क्या है? 5, a क्या है? 2 का स्क्वायर, c क्या है? 5 बाय a इज 2 स्क्वायर एंड माइनस के 3। अच्छा, b इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हो जाएगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5
और नीचे मेरे पास क्या आ जाता है 4 और माइनस के 3। अच्छा b इज इक्वल्स टू दिस कुड बी एज अ 5 एंड दैट इज अ 20 एंड 4 जब जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 में जो b आ जाता है दैट इज 25। b क्या है 25। अच्छा आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के लिए। तो हमें b वही ये वाला b लाजमी है कि हमें लिखना होगा। तो ये b जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला हमें पार्ट 3 के लिए लिखना होगा। ठीक है जी, चले मैं इसे यहाँ पे ही रख देता हूँ, पार्ट 3 के लिए लाजिम है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 3 के लिए। ठीक है जी, पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में कहता क्या है, कहता है कि फॉर व्हाट फॉर b टू बी डिफाइंड, जो b डिफाइंड है ये है स्टे a स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू t, स्टेट द वैल्यू ऑफ t। अच्छा, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, इधर ध्यान करें। हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हैं कि अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 1। ठीक है, अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.5। अच्छा, लेकिन इसका मकसद ये है कि इस 3 के 3 हिस्से, ठीक है, 3 के कितने हिस्से 2 हिस्से, 1.5 के 1। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 डिवाइड करे, मैं थोड़ी बात बता रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये एक लफ्ज आता है जिसे हम कहते हैं इनफानाइट। दिस इज इनफानाइट। इनफानाइट का मकसद है लामहदूद, बहुत बड़ा। अब ये कहता है कि इस कंडीशन में जो दी गई है, ठीक है, फॉर बी डिफाइंड, जो बी आपका डिफाइंड है, ठीक है, टू बी डिफाइंड एज ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू टी। यहां ए स्क्वायर की जगह हम कौन सा वैल्यू ऐसा लें जो यानी कि यहां पे रखें और उसका स्क्वायर करें तो 3 आए, लेकिन वो टी का वैल्यू होगा लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा। बताएं कौन सा ऐसी रिस्ट्रिक्शन कौन सी है। तो हम कहेंगे जो डिनोमिनेटर होता है ना, यहाँ पे ही मसला आता है, तो हम डिनोमिनेटर को ही ले लेते हैं कोशिश। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 को उस तरफ ले जाए पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर जो है वो 3 तक नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा नंबर हो जिसको स्क्वायर करें वो 3 आ जाए। हम ऐसा कोई एक जगह नंबर नहीं ले सकते, एक जगह वो नंबर नहीं ले सकते। अच्छा, तो वो नंबर कौन सा है, हम कहेंगे वो नंबर है जो है टी। टी यहां पर उसने रखा था 3, तो हम कहेंगे टी का वैल्यू 3 आ गया। तो ये तो बड़ा आसान केस था। दिस इज पार्ट नंबर 10। चलते हैं 11 की तरफ। 11 में क्या कहता है, सिंपल पेंडुलम। अच्छा जी, फिजिक्स का एक पॉइंट है, कहता है द टाइम टेकन t seconds फॉर अ पेंडुलम टू बी कंप्लीट वन ऑसिलेशंस इज गिवन बाय द फार्मूला। ये एक फार्मूला है, पेंडुलम है। मैं पेंडुलम का थोड़ा बता दूं, मुझे इतना तो इसका नहीं बताना चाहिए। यहाँ आगे बढ़ेंगे हम एड मैथमेटिक्स में। एक हम यहाँ से एक पेंडुलम, ठीक है, यूं ऑसिलेशंस करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। आप जब छोटे थे तो आप किसी दरख्त में एक रस्सा डाल के वहाँ पे घूमते थे ना, वो उसके टाइम पीरियड का ये फार्मूला है। ये कहता है अच्छा, एक ऑसिलेशन यानी कि 1 ऑसिलेशन यू कंप्लीट करता है। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। वेयर एल मीटर इज द लेंथ ऑफ, यहाँ पर एल मीटर में लेंथ है, ठीक है, पेंडुलम, एंड जी इज टू बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जो जी है ना, ये ग्रेविटी है, ये वैसे वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये कहता है जी आपने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेनी है। ठीक है, 10 तक ले लें अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एक्सप्रेस एल इन द टर्म ऑफ टी एंड जी। पहले तो आप एल को जो है सब्जेक्ट बनाएं, तो पहले पार्ट के लिए हम एल को सब्जेक्ट बना लेते हैं। टी क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, और मेरे पास है इंटरनल, ये है एल, और नीचे है मेरे पास जी। अब मुझे एल को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 2 पाई, ठीक है, एंड एल और बाय जी, और ये इज इक्वल्स टू टी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 पाई, तो उस तरफ जाके क्या करेगा, एल बाय जी, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाके टी को डिवाइड करेगा 2 पाई। अच्छा जी, अब हमें क्या करना होगा, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी होगी। तो मैं कर दूंगा, कहूँगा स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, चलें स्क्वायर कर दे, तो एल बाई जी का स्क्वायर रूट और फिर इसको स्क्वायर कर दिया हमने, विच इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का रेडिकल हटा देगा तो ये हो जाएगा एल बाई जी और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पर है 4 पाई स्क्वायर। तो ये जी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो ये क्या करेगा जी इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा। सो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर एंड जी और इसके नीचे मेरे पास है 4 पाई का स्क्वायर। तो ये जल वो बन गया एल एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, ये कहता है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में कि हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। आप इसकी लेंथ मालूम करें इफ इट टेक्स 12 सेकंड्स टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशंस। अच्छा, 12 सेकंड लेता है 20 ऑक्सीलेशन पूरे करने में, तो टाइम पीरियड कितना लगेगा। अब इसका एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, टाइम। ठीक है, अब टाइम बाई नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और ऑक्सीलेशन, सॉरी ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑसिलेशंस। ठीक है, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, कितना वक्त लेगा तो 20 सेकंड, सॉरी 12 सेकंड ले रहा है तो यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 20 सेकंड्स, तो ये टाइम लगेगा। तो हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 सेकंड्स आएगा। तो इतने सेकंड्स में ये 0.6 सेकंड्स में ये 20 ऑक्सीलेशंस कंप्लीट करता है। तो टाइम हमारा ये यहाँ पर 0.6 होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें ये वैल्यू रखेंगे। अब देखें ये सारे वैल्यूज एल इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा एल इज इक्वल्स टू टी क्या है, टी है मेरे पास अब 0.6 सेकंड का स्क्वायर। जी क्या है, जी मेरे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसने कहा था जी आपने ये लेनी है। अच्छा, फिर है 4 और पाई का वैल्यू क्या है 3.142 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें एल इज इक्वल्स टू, मैं बेहतर समझता हूँ कि हम कैलकुलेटर से अच्छे तरीके से रिजल्ट्स ले सकते हैं। बाय माइंड तो टाइम लगेगा। ठीक, 0.6 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.36 सेकंड्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर इसका मैं रिजल्ट इकट्ठे ही निकाल देता हूँ। ठीक है, कैसे 3.142 को मल्टीप्लाई करें 3.142 के साथ, जो रिजल्ट आए उसे मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। दिस कुड बी एज 39.4 एंड 8 और 9, मैं अप्रॉक्सीमेटली 9 ले लेता हूँ। यहाँ ऊपर 49 ले सकता था लेकिन ले सकते हैं। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर कैंसिल होते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3.6 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ। एल इज इक्वल्स टू, ये देखें ज़रा किसे, हमें रिजल्ट को 0.36 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ तो ये 3.6 आएगा। वही बात मैंने जो की 3.6 मीटर और यहाँ पर डिवाइड करेगा 39.48 और 9 के साथ। तो हमें इसे डिवाइड कर देते हैं। देखें कैसे, जो ये रिजल्ट आया है इसे डिवाइड करें, एक्सक्यूज मी, यही देखें, ये डिवाइड करें किसके साथ 39.489, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली एल इज इक्वल्स टू 0.091 मीटर। ठीक है, ये मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, फिर सेंटीमीटर में इसने नहीं कहा था फाइंड द लेंथ, इसने मीटर में हम मालूम करके दे दे रहे हैं। क्योंकि ये कहता तो सेंटीमीटर में, किसी यूनिट में कहता तो हम उसे उस यूनिट में दे देते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, मैं आज तक बात कर रहा हूँ क्योंकि रात के बहुत टाइम बज रहा है और मेरे सारे घर के लोग सो रहे हैं। अगर मैंने तीखी बात की तो उठ जाएंगे। ठीक है जी, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मज़े का है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये तो 11 तो हो गया ना, अपना 11 हो गया तो इसे कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन गलती में रख दिए थे। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहते द अमाउंट ऑफ एनर्जी ई जूल्स। ओके,
stored in an object with a mass of m kg is given by the formula. अच्छा, ये amount of energy है किसी mass में स्टोर की जा रही है with this formula, where h meter is the height of the object above the ground. वो h उसकी height है, v is meter per second is the velocity of that object, and g is the time taken g to b as 10 मीटर पर सेकेंड. इसका g का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो कह रहा है कि मैं एक 10 अप्रॉक्सीमेट करके दे रहा हूँ. ठीक है, ओके. गिवन दैट v इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, रीअरेंज द फार्मूला दिस वन टू मेक v एज अ सब्जेक्ट. तो पहला मेरा काम क्या है? पहला मेरा काम है कि v को सब्जेक्ट बनाना इस फार्मूले में. फिर वो बातें क्या कहता है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले मेरे पास है e इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस के 1/2 एम वी का स्क्वायर. अच्छा, मुझे v यहाँ से निकालना है तो मैं पहले 1/2 एम वी स्क्वायर यहाँ पे रख देता हूँ, एम जी एच को उधर ले जाता हूँ, तो e माइनस के एम जी और h हो जाए. अच्छा, 2 मल्टीप्लाई कराए, उधर जाके क्या करे, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई माइनस के एम जी एच. यहाँ पर मुझे v चाहिए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू एम जाके डिवाइड करेगा 2 इंटू ई, अच्छा, माइनस एम जी एच और डिवाइडेड बाय किससे? डिवाइडेड बाय एम से. अच्छा, अब मुझे v स्क्वायर नहीं चाहिए, ये कह रहा है v हमें चाहिए, तो v लाने के लिए मुझे स्क्वायर रूट आन देना होगा, तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट आन बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे 2 ऑफ e, अच्छा, माइनस के एम जी एच और बाय एम का भी हमें स्क्वायर रूट लेना है. अच्छा जी, तो ये रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट में यही लिख देता हूँ. रिजल्ट आएगा v इज इक्वल्स टू, क्या आएगा रिजल्ट? रिजल्ट आएगा v इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 इंटू ई एनर्जी माइनस एम जी एच, एम जी और एच, और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट और नीचे मेरे पास है एम. ठीक है, ये है, आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वाइट शीट है. अच्छा जी, उसके बाद इसे यहाँ पे रख देते. ये चले, वी सब्जेक्ट हो गया. वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब क्या करना है सब्जेक्ट की बात? इस सब्जेक्ट की बात ये कहता है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास ऑफ 0.5 kg. अच्छा, 0.5 kg मीन्स इसका जो मास है वो 0.5 kg है, 0.5 kg. ठीक है. अच्छा, इफ इट इज 2 मीटर अबव, तो इसका मकसद है इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है. ठीक है. अच्छा, ठीक हो गया. अबव द ग्राउंड एंड हैज द 100 joules ऑफ एनर्जी. इट मीन्स E का वैल्यू है 100 joules. ठीक है, एनर्जी है उसकी. अच्छा, G कहाँ गया? G तो हमें उसने पहले ही बता दिया, G आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा. ठीक है, ये तो डेटा आ गई. अब हमें इस क्वेश्चन में ये पूरी चीज़ें रख के V को मालूम करना है. अब देखें V कैसे मालूम होगी. अच्छा, सबसे पहले v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. अच्छा, 2 है. E का क्या वैल्यू है? E का वैल्यू है 100 joules. ठीक है, माइनस m क्या है? m है mgh, मास क्या है? 0.5 kg, 0.5 kg. अच्छा, अब 0.5 kg. ठीक है. g क्या है? g है मेरे पास एज 10 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. h क्या है? h है मेरे पास एज h मेरे पास क्या है? h है मेरे पास 2 मीटर्स, तो यहाँ पे मैं 2 मीटर्स रख देता हूँ. अच्छा, फिर इससे डिवीजन कर रहा है, इससे सारे यूनिट्स हैं ना, तो आपको बड़े ध्यान से रखनी है. अच्छा, m क्या है? m मास है. m मास कितने है? मास है मेरे पास 0.5 kg, 5 kg. ठीक है, मास इतना है, एनर्जी ये है, और ये इसका स्क्वायर रूट लेना है. ठीक हो गया. वेलोसिटी तब मिलेगी. अब थोड़ा इसके देख लेते हैं कैसे होगा. v इज इक्वल्स टू 2.
हमेशा करते हैं यहाँ पे ये 100 जूल्स तो रख देते हैं, ठीक है, माइनस ये सारे मल्टीप्लाई होंगे नंबर से ना, तो हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मेरी जान कैसे मल्टीप्लाई होंगे। 0.5 सॉरी 0. कहाँ गया, क्यों काम नहीं कर रहा, नाराज़ हो गया मुझसे ये जो है ना, ओए मक्खी बैठी है, चल हट जा गधी, ठीक है। 0.5, अच्छा इसे मल्टीप्लाई करें आप 10 के साथ, जो रिजल्ट आए उसे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये हो गया 10, ये सारा इसका रिजल्ट हो जाएगा 10। 0.5 10 इंटू 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा एग्जैक्टली एज ए 10 kg, ठीक है। मीटर मीटर के साथ मीटर स्क्वायर और बाय सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, और नीचे इसके क्या है, नीचे है 0.5 kg। अच्छा, इसका फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होती है। अब देखिए ज़रा, मुझे और ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले ये थोड़ा देखना होगा कि v इज इक्वल्स टू, ये देखिए v इज इक्वल्स टू 10 kg, ये जोल्स हो, ये आपका मेरे ख्याल से जोल का यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ जोल, तो ये जोल है, तो मैं कर देता हूँ 2 इंटू ये हो जाएगा 100, और जोल में से ये जाएगा तो कितने रह जाएगा 90 जोल्स, दिस विल बिकम्स 90 जोल्स, ठीक है, और जोल्स। अच्छा, नीचे मेरे पास क्या है 0.5 kg, अच्छा, और इसके पास यूँ है मेरे पास। अच्छा, v इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा थोड़ा देखें ज़रा, 2 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देख लें ज़रा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 90 के साथ, अच्छा, फिर उसे डिवाइड करें 0.5 के साथ, तो ये 360 आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 360, ठीक है, जोल बाय केजी, जोल बाय केजी, और ये v आ गई। अब देखिए जोल क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऑफ सेकंड, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे मैं यूँ रख देता हूँ 360, क्योंकि यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जोल का क्या है किलोग्राम, ठीक है, मीटर और सेकंड का स्क्वायर मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, और वो हो जाएगा माइनस में, डिवाइडेड बाय केजी, ये यहाँ पर इसका कुछ यूँ, ठीक है मेरी जान, केजी में डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। चल भाई, कहाँ मक्खी बैठी है क्या, नहीं चल रहा ये, अगर कुछ बैठा हो ना बोर्ड पे वो नहीं चलता, ये सेंसिटिव है बहुत। अच्छा, ये केजी चली गई, तो मेरे पास क्या आ गई, v आ गई, v कितनी आई, v मेरे पास आई 360, और यहाँ पर मीटर सेकंड को मैं नीचे ले स्क्वायर और स्क्वायर रूट, v इज इक्वल्स टू, मुझे अब स्क्वायर रूट ऑफ 360 चाहिए, तो ये हो जाएगी 18.97 मीटर का एम हो जाता है, और इसका एस, तो ये वेलोसिटी होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन ये यूनिट्स के साथ था, तो आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। यूनिट्स वैसे आप लास्ट में वेलोसिटी लिख सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं करना था। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 13 को अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हम आपको 10वां 11वां और 12वां करवाएंगे, और ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने लास्ट टाइम ये वाला किया। सो फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, सो तब तक के लिए मुझे दीजिए, बाय बाय।